वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा कौन है? उत्तर वैदिक काल। हेडिंग डाल देंगे आप लोग, उत्तर वैदिक काल। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे किसके ऊपर करेंगे? उत्तर वैदिक काल में करेंगे। ठीक है, किसमें करेंगे? उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल क्या हो गया? खत्म हो चुका है। ठीक है, उत्तर वैदिक का काल का समय लिखेंगे 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व। लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता प्रजापति थे। कौन थे? प्रजापति। सबसे प्रिय देवता प्रजापति। ऋग्वैदिक में कौन थे? ऋग्वैदिक काल में कौन थे? इंद्रदेव। लिखेंगे विष्णु के 3 पगों की कल्पना। विष्णु के 3 पग। विष्णु के 3 पग। विष्णु के 3 पग की कल्पना कहाँ की गई? का वर्णन कहाँ किया गया है? उत्तर वैदिक काल में। लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में राजा के उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वीवीआई लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वीवीआई लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित किया गया। जन्म के आधार पर निर्धारित किया गया। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और रेखा को सीता
कहा जाता है? सीता कहा गया है, कहा जाता है, कहा जाता था। इसका मतलब समझे आप लोग? किसान का जो हल हल होता है, जो हल चलाता है, तो उस जमाने में हल को क्या कहा जाता था? सीरा। जनक के जो राजा और रानी थे, जब खेत में हल चला रहे थे, तो उनका हल जो है एक मटके से क्या हो गया? लगा। तो वो लोग देखिए, जब मटके को जब निकाले, ठीक है, जमीन से तो निकाले, तो मटकी में एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। तो उस बच्ची का नाम क्या रखा गया? सीता माता। और इन्हीं का विवाह किससे हुआ है? राम से। और सीता माता किसकी पुत्री थी? धरती की। ठीक है, सीता मैया किसकी पुत्री थी? धरती की। तो लास्ट में जब वो नाराज होती हैं, वो जब उनको अपनी अग्नि परीक्षा देनी होती है पूरे समाज को, तब वो लास्ट में ना वो धरती में बस जाती हैं, वो चली जाती हैं अपनी माँ के पास। तब ना धरती में से वो फटती हैं और क्या बोलते हैं, धरती माता निकलती है, उनको अपनी बेटी को वापस ससुराल नहीं मायके लेके चली जाती हैं जमीन में। तो वही जब जाती हैं तो कुछ क्या करते हैं, लव कुछ होते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, अपनी माँ का बाल पकड़ लेते हैं, तो सोचते हैं कि बचा लें। अब वो बाल आज भी है कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए, तो ये सीता हो गया। कहानी सुनाने का मतलब ये है आपको ये लाइन क्या हो जाए? याद हो जाए। चलिए, इस काल में मुद्रा की इकाई, इस काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। निष्क और शतमान, कौन कौन? निष्क और शतमान थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। फिर आगे लिखेंगे, शाक्य दर्शन भारत में सभी दर्शनों से सबसे प्राचीन है। शाक्य, कहाँ लिखे, इसको मिटा दें। शाक्य, शाक्य दर्शन, शाक्य दर्शन, ठीक है, क्या चीज? चलिए, शाक्य दर्शन भारत में सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। मूल तत्व 25 है, जिसमें पहला तत्व प्राकृत है। प्रकृति है। पहला तत्व क्या है? हम बोले हैं उत्तर वैदिक काल में सबसे प्राचीन या भारत में सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? शाक्य दर्शन है, जिसमें मूल तत्वों की संख्या 25 है, जिसमें प्रथम मूल तत्व कौन? प्राकृत है। लिखेंगे, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोप कहाँ से लिया गया है?
सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किया गया है। टूटी हुई नाव का मतलब ये हुआ कि जब किसी गांव में आफत विपत होता था, बारिश नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो गया या कोई बीमारी आ गया, तो उस समय लोग यज्ञ करवाते थे। और यज्ञ कब करवाते थे? जब परेशानी में हुए तब। आप लोग भी देख लीजिए, जब रिजल्ट आने वाला होता है, घबराहट होता है, तो आप लोग कहते हैं कि हे ऊपर वाले, अगर मैं पास हो जाऊंगा तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अब पास हो जाते हैं तो लड्डू, कैसन लड्डू, ठीक है? तो ये सब होता है, ठीक है? ऊपर वाले से आप मान भी लेते हैं और ऊपर वाले को देते भी नहीं है। वो सारा बदला लेता है, कब्र लेता है। जाएंगे परीक्षा देने, बार बार उसमें फेल कर देगा, लगातार फेल करेगा, तब समझ में आएगा। चलिए, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र सावृत देवता को समर्पित है। हाँ, चाहे सूर्य देवता कहिए, चाहे सावृत लिखे हैं। हो गया, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। हम बोले हैं गायत्री मंत्र सावित्र देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? हाँ, ऋग्वेद, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। और ऋग्वेद के किस मंडल में इसका वर्णन किया गया? गायत्री मंत्र का 9वें मंडल में सोम देवता है। 10वें में समाज को 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कम मारते जाइए लगातार, एगो तो जोर सही है, 10 में से कोई एगो बोल दीजिए। जो लोग तीसरा बोले उनका जवाब सही है, ठीक है? चलिए, हो गया। लिखेंगे श्राद्ध की प्रथा। श्राद्ध, श्राद्ध की प्रथा दत्तात्रेय ऋषि के बेटे, दत्तात्रेय लिख दें। श्राद्ध की प्रथा दत्तात्रेय, आधा तो है, पूरा तो है। दत्तात्रेय के बेटे निमि, दत्तात्रेय के बेटे निमि ने शुरू किया। श्राद्ध समझते क्या होता है? जैसे कोई जैसे घर का कोई सदस्य मर गया हो या गुजर गए हो, तो उनके लिए कुछ श्राद्ध होता है, अंतिम में होता है ना। जो श्राद्ध कराया जाता है तो उसमें होता है ना कि भाई
मेरे दादाजी को आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा पूजा पाठ अनिवार्य है सबके लिए। तो पहले श्राद्ध नहीं होता था। श्राद्ध की प्रथा कब शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल में। शुरुआत किसने किया? दत्तात्रेय के बेटे निमि ने शुरू किया। तब से लेकर आज तक क्या हो रहा है? श्राद्ध किया जाता है। और श्राद्ध कहाँ होता है? घाट पे। जो लोग घाट पे नहीं जाते हैं, डेली पूजा होता है ना, श्राद्ध करने के लिए ज्यादातर लोग जो है गया जाते हैं। कहाँ? गया। याद आया? बिहार में गया। गया कहाँ? फल्गु नदी के किनारे। कहाँ? हाँ, या निरंजना नदी किनारे या फल्गु। क्यों निरंजना नदी किनारे या फल्गु, या क्यों लोग गया जाते हैं? भूल गए कहानी? धन्य हो। इसलिए कहानी सुनाया है। इसलिए गए हैं क्योंकि श्री रामचंद्र ने अपने पिता का श्राद्ध कहाँ करवाया था? गया में। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब समझ गए? आगे समझ में? आज के लिए बस इतना रन देते हैं। ये चैप्टर खत्म।